नशा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री रामप्रीत पासवान जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब अमीर सुबहानी साहब, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मद्य निषेध उत्पाद विभाग के आयुक्त श्री बी कार्तिकेय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण, वरीय पुलिस अधिकारीगण, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मीगण, जीविका की दीदीगण, किलकारी के बच्चों, वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों में उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, श्रीकांत अहीरे बप्पा, एक्सेल डांस ग्रुप मुंबई के, काला करगन, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस खास अवसर पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी लोगों का आज के विशेष अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व भी सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और कई तरह के आपको प्रेजेंटेशन दिखाए गए। इन सब चीजों से थोड़ा पूर्व से भी आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन जो बात बीच में आई है, जो ये मद्य निषेध लागू किया गया और इसके लिए जितना प्रयास किया गया, इसका कितना प्रचार प्रसार किया गया, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया गया और लोग इसके लिए कितना जागरूक हुए, और ये किसको नहीं मालूम है कि कब इसको लाने के बारे में हम लोगों ने निर्णय किया। 2015 में जब हम एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, महिलाओं जब हम अपनी बात बोलकर बैठ रहे थे, तो जुलाई महीने की बात है 2015 में, शायद मेरे ख्याल से 9 जुलाई ही था। तो उसी दिन कार्यक्रम से जब हम बोल करके बैठ रहे थे, तभी महिलाओं के बीच से आवाज आने लगी। तो मैंने देखा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी को लेकर के। तो यहां पर तो लेसी सिंह भी हैं, श्रवण कुमार भी, सब लोग तो उस मीटिंग में उस समय भी मौजूद थे। तो हमने इन लोगों से भी पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो लेसी सिंह ने भी बताया कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो हम सीधे लौट करके फिर चले आए और हमने कहा कि भाई देखिए, अब अगर इस बार चुनाव होगा और फिर बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का पुनः मौका दिया, तो हम निश्चित रूप से शराबबंदी लागू कर देंगे। एक वाक्य हम बोल करके बैठ गए और उस बात का कितना ज्यादा लोगों के बीच में इसकी जागृति गई, सब लोगों को इस बात का एहसास होने लगा। और हम सार्वजनिक रूप से कुछ और बाहर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हमने देखा कि जहां कहीं भी हम गए, सब जगह ये बात सुनने को मिला कि सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये लोग शराबबंदी लागू करेंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा लोगों के मन में इसमें खुशी हुई थी। और ये सब जैसे ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जब अगली बार फिर जब काम करने का मौका मिल गया, सरकार बन गई, तो फिर ये जो आज की तारीख में 26 तारीख को जो हम लोग करते रहे हैं, जो शराब मुक्ति के लिए जो काम करते थे और ये दिवस मनाना शुरू करवाया था हम लोगों ने 11 में, जब देखा कि हम लोग शराबबंदी तो नहीं लागू कर रहे हैं, तो मद्य निषेध इसको दिवस बनाया 2011 से, और ये करते रहे। और जब शराबबंदी लागू कर दिया, तब हम लोगों ने 17 से इसका नामकरण दिया कि नशा मुक्ति दिवस अब हो। शराबबंदी ही नहीं, नशा की और चीजें हैं, उससे भी लोगों को मुक्ति मिले। और जो हम लोगों ने किया, और इसके लिए जो अवेयरनेस हुआ, जितना इसके लिए सब जगह कार्यक्रम चला, किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन था, लोगों की भागीदारी थी। और आज ही सब कुछ कितना अच्छा ढंग से अभी सुना रहे थे, आपको सुन ही रहे थे किलकारी के बच्चियों का, कितना बढ़िया सुना। उस समय भी सब जगह लोगों ने जो एक एक जगह पर काम करना शुरू किया था, कितना बड़ा असर पड़ा था, लोगों को कितनी खुशी हुई थी। और जब लागू किया गया था 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो हम लोगों ने कर दिया था क्या, जो सब पूरी बातचीत कर रहे थे, तो लगा कि भाई जो शहरी क्षेत्र है, खास करके जो नगर निगम है, तो उन जगहों पर और नगर परिषद में हम लोग विदेशी शराब को अलाउ कर देते हैं अभी फिलहाल। और बाद में इस पर जो इसके बारे में और अवेयरनेस आएगा, क्योंकि जो हम लोगों का अभियान चला था वो देहाती इलाकों में ज्यादा चला था, तो उसमें हमको लग रहा था कि पता नहीं शहरी इलाकों में भी नहीं गया है। तो ये सोच करके हम लोगों ने कर दिया था कि भाई इसको अभी फिलहाल बाकी जितना देहाती इलाका है, और यहां तक कि जो इन 2 नगर निकायों को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर, नगर पंचायत तक में भी सब जगह देसी विदेशी सबको बंद किया था कि समझ लो कि दारू पियोगे, जहरीला शराब देगा और मर जाओगे। ये बात लोगों के बीच में तो और ज्यादा इसको प्रचारित करना चाहिए। तब तो पहले हम चर्चा किए, चंद लोग तो इसको कह रहे थे कि इस पर ध्यान खत्म हो गया। हम कहे चलिए अब कम से कम तो हो गया कि पूरा का पूरा अभियान और कैंपेन और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जो करते रहे उस काम को करें। तो हम तो आए हैं, हम लोग तो आज मौजूद हैं। अब कोरोना के चलते पिछली बार तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो सका, अब इस बार फिर से कार्यक्रम है। अब सब जगह लोगों ने आज शपथ किया है, तो भूलिएगा मत, शपथ खाली आप लोगों को नहीं करवाया है। पिछली बार तो हम लोगों ने हाउस में लिया था शपथ, और इस बार आप सब लोगों के सामने हम सब लोगों ने, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी जो यहां मौजूद हैं, सब ने शपथ लिया है। तो यही शपथ फिर से एक बार लेकर के, और इसके प्रति निश्चित रूप से प्रतिबद्धता रहे, हर तरह से इसके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, और लोगों के हित में ये काम करिए। ये अपने राज्य, ये प्रदेश के हित में है, और अंततोगत्वा ये राज्य के हित में होगा। अगर बिहार की सफलता होगी तो धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी होगा। बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग तो तरह तरह की बात बोलते हैं, और हमारे मीडिया वाले तो कितना छापते हैं, एक से एक बड़े बड़े लोगों का। जरा उनसे पूछिए कि दारू पीना चाहिए और दारू पिलवाना चाहिए, कहां कहां कितना कितना विज्ञापन छपता है भाई। हम तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, यही विज्ञापन देते हैं। और लोगों को देखिए तो दूसरे दूसरे राज्यों में अपना अपना विज्ञापन छपवाते रहते हैं। तो उनसे पूछिए ना कि दारू पीना अच्छा चीज है क्या, एक सवाल पूछिए, पूछना चाहिए। कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कई लोग समझ रहे हैं कि अब अल्टरनेटिव बन जाएंगे, अल्टरनेटिव बन जाएंगे, ये बोलने लगे हैं कुछ लोग इधर उधर, तो अल्टरनेटिव बनिएगा, और दारू के पक्ष में है, शराब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक एक तरह की बात होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा सा देख लीजिए भाई, हम तो यही आग्रह करेंगे कि शराब बहुत बुरी चीज है, और हमने प्रारंभ से ही आपको कहा है, छात्र जीवन में ही हम लोगों का जो अनुभव था, बचपन में इस सब बात को तो जानते भी नहीं थे, होता भी नहीं था, कहीं पता भी नहीं रहता था, और छात्र जीवन में ही
जहां रह रहे थे एक प्राइवेट जगह पर, वही बगल में हल्ला हंगामा सुनते थे। तो भी देखे क्या बात है भाई, तो पता चला कि अरे भाई सब तो पूरे परिवार को तंग करता है और शराब पीता है, ये करता है, सब कुछ हम उसी समय जाने। और जब वहां से लौट के इंजीनियरिंग कॉलेज आते थे तो रास्ते में भी देखे कि वो शराब का दुकान है, तो उस दुकानवा पर लोग अंड भंड बोलता रहता था और सीधे कोई बात करता था। उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का नामे लेता था इंदिरा गांधी। ऐसे ही अनाप शनाप कुछ समझता था अपने को कि हम उतना ऊंचा पद पर हैं, दारू पीने वाला। तो उसी समय से मेरे मन में बात आई, और जो भी पीता था तो उसको तो कहते थे हम कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम अंदर करवा देंगे। हंसते मजाकते सब हंसते थे हमारी बात से। देखिए तो बड़ी कृपा हुई जब मौका मिला, और जब 15 में महिलाओं ने मांग की, और फिर लगा कि भाई इतने दिन से हमको लग रहा था कि लागू कर पाएंगे कि नहीं लागू कर पाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी शुरू किए थे और उसको फिर खत्म कर दिया गया था दूसरे लोगों के द्वारा, तो फिर एक मन में लगता था। लेकिन उसके बाद जो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प ले लिया और उसके बाद जो इसको लागू किया है, भाई हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि शराब के बारे में लोगों के मन में जो उसकी बुराई है उसके बारे में पूरी की पूरी भावना जागृत रहे और इसमें किसी प्रकार की कमी न आवे, लोग भूल नहीं जाएं। इसके लिए हम सब लोगों को पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आज का जो ये अभियान है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और इसी तरह से इसको चलाइए। और खाली आज शपथ करवाए यही नहीं, आप जरा देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब दोनों हैं, और अमीर सुबहानी साहब भी यहीं पर बैठे हुए हैं। हम तीनों लोग और बाकी लोग तो है ये हैं, मद्य निषेध और गृह विभाग सब लोग हैं यहाँ पर। हम एक बार कहेंगे कि भाई आज जो शपथ लिया, कितने लोगों ने लिया, कौन लोग बच गए? और शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि खाली खड़े हो गए? जरा एक एक चीज, क्योंकि जब शपथ ले लेगा तो मन में तो बात आएगी, शपथ लेगा तो मन में तो बात आएगी जरूर। हाँ, चंद लोगों को तो कभी आ ही नहीं सकता है, ये तो हम मान करके चलते हैं कि सब लोगों का नहीं, लेकिन हाँ जो सरकारी सेवा में है, आखिरकार उसमें खासियत है तब ना सरकारी सेवा में आया। तो एक एक लोगों का जरा काइंडली चेक लीजिए, और जो बच गए हैं उन सब लोगों का शपथ करवाइए, छोड़िएगा नहीं। देख लीजिएगा कि शपथ लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कि खाली कागजवा इसे लिए हुए थे। ये देखिएगा ना, हम उम्मीद करें ना, उम्मीद करें ना आप लोगों से कि ये फिर दिखवाइएगा और सब लोगों का शपथ हो जाए। और जब एक बार शपथ लेंगे तो मुझको पूरा भरोसा है कि इसके आधार पर इसको लागू करने के बारे में लोग जरूर सोचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, और जब मानव श्रृंखला हुई थी जो हम लोगों ने किया था इसके पक्ष में 17 में 21 जनवरी को, तो उस समय किस तरह से लोग थे, सब लोगों ने तो शपथ लिया ही था। तो जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, इस सब पत्रकार मित्र लोग भी खड़ा होकर के अलग से शपथ लिए थे। तो वो सब चीज हम भूल सकते हैं? हम तो जब तक जीवित हैं इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे कि सब लोगों का इसमें पूरे के पूरे तौर पर सहयोग था, समर्थन था, और आगे भी इसमें सब लोगों का इसके प्रति कमिटमेंट है, मुझको पूरा भरोसा है। लेकिन भूलिए नहीं, इसको लगातार निश्चित रूप से इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो यही सबके हित में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।